नमस्कार। आज महाकुंभ 2025 की यात्रा का 100 अनुभव आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, 2009 से अभी तक में जितने भी कुंभ स्नान हुए हैं, हर कुंभ स्नान को मैंने किया है और हर यात्रा अपने आप में अद्भुत है, एक कहानी लिए हुए है। 2009 में जब मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहे थे, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। उस समय मुझे सबसे पहले हरिद्वार में ईश्वर ने अपने शरण में बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया और मेरा पहला जो है कुंभ की यात्रा हरिद्वार से चालू हुई। दोस्तों, इस महाकुंभ का मुझे लग रहा था कि शायद ही मैं कर पाऊंगी, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मुझे सर्वाइकल वर्टाइको के कारण मैं बहुत परेशान थी। मेडिसिन चल रहे थे। मैं उम्मीद खो चुकी थी कि शायद ही मैं जा पाऊंगी, क्योंकि लंबे समय तक ट्रेवल करना या बैठ पाना या कंफर्टेबल पोजीशन ना मिलने के कारण वर्टाइको की प्रॉब्लम आना, इन सब से एक डर था। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे बोला कि तुम्हारा ऑलरेडी सब हो चुका है, क्या ज़रूरत है जाने की। और मेरी जो वर्टाइको की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इतना पेनफुल होता है, जो मुझे खुद लग रहा था कि क्या पता मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। अंदर से मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि मैं जा भी पाऊँगी। और इतने न्यूज़ सुन रहे थे कि ट्रेवल में जो है बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का जो न्यूज़ चैनल में देख रहे थे, कितने क्राउड आ रहे हैं, तो कैसे जा पाएंगे। तो मैं एक होप बिल्कुल खो चुकी थी कि मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। पर अचानक जो है मैं ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रही थी 29 को, और एक्सरसाइज करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है प्रयागराज जा रही हूँ, महाकुंभ जा रही हूँ। तो मैं लगभग 9:45 पे मैं अपना मोबाइल उठाई और एक्सरसाइज करते करते मैं तत्काल की टिकट बुक करने के लिए अपना लॉगिन की। टच वुड ऐसा हुआ कि विथिन 1 मिनट के अंदर में मुझे टिकट मिल गया, थर्ड एसी का। मैंने फटाफट अपनी पैकिंग किया। पैकिंग करने के बाद मैं गई। उसमें ब्लेसिंग्स ये है कि ईश्वर की कृपा से मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे बन गए हैं। लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ बहुत अच्छी है। तो जब मैं स्टेशन गई, क्योंकि मैं बिना फैमिली को बताए हुए गई थी, मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ, और मैं चली गई। और ऐसे ही सिचुएशंस में कि आपको वर्टाइको की प्रॉब्लम हो रही हो, एक पेनफुल सर्वाइकल पेनफुल हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो आप सोचोगे कि ट्रेन में कोई जान पहचान के लोग मिले। तो मैं जब जैसे ही स्टेशन गई, वहाँ मुझे 20-25 लोग ऐसे लोग मिले जो बचपन से ही मुझे जानते थे, बहुत सालों से जान रहे हैं। फिर उसी ट्रेन में मेरे क्लाइंट्स जा रहे थे, जो मेरे लिए खाना भी लेकर आ गए। और इस तरह से मैं बहुत अच्छे से अपने जो यात्रा है, मेरी यात्रा चालू हुई। जिस बॉगी में मुझे टिकट मिला था, इतना पीसफुल था और सारे लोग बहुत अच्छे थे, तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मैं स्टेशन पहुंची। स्टेशन पहुंचने के बाद मैं देखी कि कैसे जाऊं, इतना भीड़ है। मैं 10-15 मिनट वेट की। तभी मैं अपने जो क्लाइंट मिले थे उनके पास चली गई। फिर उनकी कंपनी के साथ में मैं उनके रिलेटिव के यहाँ चली गई, उनके साथ में ही। फिर वहाँ से मैं सोची कि मैं क्या करूँ। हालांकि वो मेरी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो मुझे अपनी डॉटर के रूप में ही मानते हैं। पर मुझे तो जाना था, ज़िंदगी को देखना था। मुझे कंपनी ईश्वर की पसंद थी। मैं ईश्वर से बात करना चाहती थी, मैं गंगा से दिल खोल कर मिलना चाहती थी, इसलिए मैं अकेली यात्रा करना चाहती थी। तो फिर मैंने वहाँ से उनकी कंपनी से विदाई ली। उनका सहयोग जो उन्होंने मुझे दिया, उस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती, क्योंकि मुझे पैदल चलना ही नहीं पड़ा। उनके रिलेटिव गाड़ी लेकर आ गए थे, गाड़ी से वो अपने घर ले गए। सुबह मुझे चाय नाश्ता सब दिया। उसके बाद फिर जहाँ मुझे जिस लोकेशन पर जाना था, उस लोकेशन तक उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे ड्रॉप आउट भी किया। तो मुझे कुछ भी पैदल नहीं चलना पड़ा। फिर मैं जहाँ पहुँची, वहाँ पर भी मेरे एक क्लाइंट का
जो है उन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है वहाँ पर। मैंने उन्हें कॉल किया, वो लेने आ गए। फिर उन्होंने जो अपने टेंट्स लगा रखा है उनकी सोसाइटी का, वहाँ मुझे लेकर गए। तो वहाँ भी एक फैमिली का माहौल लग रहा था। मुझे कुछ भी पैदल चलने की आवश्यकता ही नहीं लग रही थी, हर जगह गाड़ी अवेलेबल हो रहा था मेरे लिए। जब मैं वहाँ ठहरी तो पता चला कि वहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर गंगा जी हैं। बस होना क्या था, मैं खुशी खुशी अपनी गंगा माँ को दिल से धन्यवाद की। एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैं प्रयागराज में कदम रखी, मुझे सबसे पहला जो तोहफा मिला ईश्वर का, वो था एक रुद्राक्ष। उसे मैंने अपने हाथ में रखा और मैंने कहा, महाकाल तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम ही मेरा ध्यान रखोगे। और उस रुद्राक्ष को जब भी मैं देखती थी मुझे महाकाल दिखने लगते थे। मैं महाकाल जो हैं वो मेरे आंखों में बसते हैं, हर वक्त मैं उनकी ऊर्जा को महसूस करती हूँ। तो मैंने कहा, महाकाल तुम मुझे मिल गए हो। उसके बाद ब्लेसिंग्स ये रही कि मेरी एक आध्यात्मिक दोस्त है, वो भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, सुल्तानपुर की। वो भी मुझे प्रयागराज में अपनी डॉटर के साथ मिल गई। फिर हम तीनों ने खूब मस्ती किया। जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। अग्राण हिरणक तक नक डुम टिक तक नदी गंगा, अग्राण हिरणक तक नक डुम टिक तक नदी गंगा। है युगों युगों की परंपरा, सब धुला धुला सब दिगंबरा। गंगा लहरें सूरज स्पंदन, भारत है यौगिक दिव्य धरा। चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। हम लोग रात में 2 बजे तक घूमे, पूरे नागा साधुओं से मिले, सबकी ब्लेसिंग्स ली और बहुत इंजॉय किया। फिर हम लोग 2 बजे रात को आए। सेकेंड डे मेरी और जो मेरी दोस्त है वो चली गई। अब फिर मैं अकेली हो गई। फिर मैंने वहाँ पर, जब मैं गंगा माँ में रोज़ सुबह 2.5 से 3 घंटे गंगा माँ में मैं बैठती थी, गंगा माँ से दिल खोल कर बातें करती थी। और जो अंदर की भाव हैं, जो एक बेटी अपनी माँ से कहना चाहती हूँ, दिल खोल कर करना और उस अनुभूति को महसूस करना, वो सिर्फ जो मैं करना चाहती थी वो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। सेकेंड डे मुझे एक ऐसा पर्सन वहाँ पे मिले जो मेरे छोटे भाई जैसे उम्र के, वो या दोस्त भी कह सकते हैं उसे। तो वो पर्सन, मैं गंगा जी में स्नान कर रही थी, अपनी माला की जप कर रही थी, अपने जो चक्रों से, अपनी बॉडी से, सब चीज़ों को मैं महसूस कर रही थी माँ गंगा के प्यार में, उस चीज़ों को मैं अनुभूति कर रही थी। तभी वो पर्सन आया, मुझसे बातें करने लगा, इतनी भीड़ में मुझसे बातें करा। फिर हम अलग अलग तरीके से बात करते, बट वो मुझे बता नहीं रहा था कि वो मुझे जान रहा है, वो मुझे जानता था। उसने मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खींचे। फिर जब उसने बताया कि मैंने आपके पूरे फ़ोटो खींच लिए हैं, मैं सोचती थी कि मेरे पास तो कैमरा भी नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, किससे फ़ोटो खिंचवाऊँगी, क्या है। मैं मोबाइल भी साथ में लेके नहीं गई। तो फिर उसने मुझे बोला कि आपका नंबर है मेरे पास में। मैं और ब्लेस महसूस की कि अरे डिवाइन यहाँ भी मेरे लिए कुछ व्यवस्था करके रखे हैं। फिर हमने उससे बहुत सारे देर तक आध्यात्मिक बातें हुई। फिर हम आए अपनी कुटिया में, हम आते थे 2 बजे। से लेकर रात के 2 बजे 1 बजे रात तक मैं अलग अलग
गुरुओं के पास में जाती थी और पंडालों में बैठकर ज़िंदगी की बातें करना, उनके अनुभवों को सुनना, और क्या आनंद था। ऐसे करके मैं पूरे 7 दिन तक प्रयागराज में रही। इन 7 दिन में हर दिन ईश्वर किसी न किसी रूप में मेरे पास में आए और उन्होंने जो यात्रा थी वो मेरा करवाए। ऐसे ऐसे कुटिया में मैं गई जहाँ पर लगता था कि ईश्वर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। और जब मैं गई, मुझे वो अनुभूति हुई। मेरे किसी जन्म के एक पिताजी जो अध्यात्म के राह पर थे, वो भी मुझे मिले और मेरे मुंह से पहले ही शब्द में निकला कि मैं आपकी तो बेटी रही हूँ। और वो भी अपने निश्चल अपनी आंखों से बोलते हैं, हाँ तुम मेरी बेटी रही हो। और मुझे वो अनुभूति हुआ उनके साथ में। फिर मैं माँ सरस्वती को बहुत मानती हूँ। तो सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन ऐसा था कि सब कुछ होने के बाद मैं थोड़ी थक गई थी। तो दिन भर घूमते घूमते थकावट सा मुझे महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आज जाके सो जाती हूँ, नहीं तो तबीयत मेरी ख़राब हो सकती है। मैं जब वहाँ से लौट रही थी तो ऐसा एक हवन कुंड तैयार, जो मेरा ऐसा लग रहा था मेरा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर जो पंडित जी थे, वो मेरी आंखों में ऐसे देखे और मेरे मुंह से पहला शब्द था, क्या मैं इस हवन में बैठ सकती हूँ? वो बोले हाँ। और फिर मैं उस हवन में बैठ गई, जहाँ मुझे थकावट सा लग रहा था, वहाँ मैं उस हवन में बैठी और बसंत पंचमी का हवन मैंने पूरा किया। रात में लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक हवन चला। बहुत ही अच्छा अनुभूति था। फिर मैं आई और एक अलग ऊर्जा होने के बाद कुछ भी लग ही नहीं रहा था कि इस दुनिया में मेरे और मेरे ईश्वर के अलावा कुछ और है। ना मुझे किसी प्रकार की हेल्थ इशू आई, ना मुझे किसी का साथ की आवश्यकता हुआ। बस जाती, गंगा जी में स्नान करती, 2 से 3 घंटे आराम से बैठती। शाम के टाइम में 1-2 घंटे गंगा माँ के पास में बैठकर माला जपना, उनसे दिल खोलकर सुकून की बातें करना, जो करने में गई थी, वो सब चीज़ वहाँ मैं महसूस कर रही थी। फिर तीसरे दिन एक ऐसे पर्सन मिले जो मुझे पूरे 2500 के 2500 पंडाल घुमाया। मैंने एक एक पंडाल को देखा, समझा, जाना। मेरी एक वीक पॉइंट भी कहिए या स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कहिए, मैं फॉर्मलिटी में जीवन बिल्कुल नहीं जीती हूँ। जब मुझे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो जब तक मुझे दिल नहीं भर जाता तब तक मैं वहाँ बैठती हूँ। तो मैं अघोरेश्वर महाराज के पास गई, ऐसे बहुत सारे महाराजों के पास गई जहाँ वो अकेले अगर रहते थे तो मुझे मौका मिल जाता था। और कई महाराज ऐसे ही मुझे मिले जहाँ पे कोई शिष्य नहीं था और मैं दिल खोल कर अपने सवाल जवाब उनसे कर सकती थी। एक ऐसे संत मिले जो घोर जंगल में रहते हैं और बिल्कुल सामान तरीके से, जब उन्होंने कहा कि जो मेरे जीवन में जो घटनाएं अनुभूतियां हो रही हैं, वो अनुभूति उनके जीवन में भी होती है, तब मुझे लगा कि देखो, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी यात्रा को खुद समझो, अपनी यात्रा को महसूस करो और उसको फॉलो करो। वो माध्यम थे ईश्वर के, जो ईश्वर मुझसे कहवाना चाहते थे। फिर ऐसे मेरी यात्रा चलती रही। फिर मुझे लगा कि अब चलो मैं बार वाले हनुमान जी जाऊं, जो लेटे हुए हनुमान जी का हम लोग यूट्यूब पे रील्स देखते हैं। तो मैंने कहा चलो अब मैं लेटे हुए हनुमान जी जाती हूँ, क्योंकि अब शाही स्नान वगैरह के क्राउड कम हो गए होंगे। तो मोदी आने वाले थे 5 तारीख को, तो मैं 4 तारीख को गई। दिन में लेटे हुए हनुमान जी का पट जो बंद था। अब जब मैं गई, अचानक मेरा कोई प्लान नहीं था। अचानक मैं सोए सोए अवस्था में ऐसे सोची कि मुझे कुछ बुला रहा है। तो मैंने उठकर रैपिडो देखा, रैपिडो बुक हुआ, मैं चली गई। तो सबसे पहले नाग बासुकी मंदिर गई। वहाँ पर जब मैं 3-4 में किसी भी जगह पर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी प्रकार का गंदगी ना किया जाए या कुछ ऐसा चढ़ावा, तो मुझे ईश्वर से बात करना ज़्यादा पसंद है। मैं कोई फूल प्रसाद ये सब नहीं चढ़ाती। मैं जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होती हूँ।
उनसे अपनी आत्मा को समर्पित करती हूँ। मेरी भाव यही है। तो जब मैं 3 स्टेयर चढ़ी तो मुझे एक प्यारा सा गुलाब का फूल मेरे पैरों के पास मुझे मिला। मैंने उस गुलाब को फूल को उठाया, अपनी आँखों में लगाया और मैं उसको थैंक यू बोली कि तुम मुझे मेरा स्वागत किए। और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी, लंबी लाइन लगी हुई थी नाग बासुकी में। पर हुआ क्या, जैसे ही जीना के पास में चढ़ी तो वहाँ कुछ लोगों की स्पेस खाली हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। मुझे तो वो स्पेस खाली दिखा, मैं उसमें घुस गई, वहाँ पे खड़ी हो गई और किसी ने मुझे रोका ही नहीं। तो मैं बस 3-4 मिनट के बाद में भगवान नाग बासुकी के सामने पहुंच गई और अपने आप जो मुझे गुलाब मेरे हाथ में मिला, वो गुलाब मेरे से समर्पित हो गया उनके पास में। फिर मैं जब राउंड परिक्रमा करना स्टार्ट की, एक छोटा सा बच्चा मुझे मेरे पास में झाड़ू लेकर आ गया। तो मैं उस झाड़ू से मैंने प्रांगण को में झाड़ू लगाया। तो एक अलग ही अनुभूति हो रहा था और सारी चीज़ शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। फिर मैं नीचे उतरी तो मैंने कहा मुझे हनुमान जी, बार वाले हनुमान जी जाना है। तो सबने कहा वहाँ गाड़ी नहीं चलेगी, रैपिडो भी नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? तो किसी ने कहा ऑटो से थोड़े से दूरी तक आप जाओ, फिर वहाँ से और रास्ता मिलेगा। तो मैंने ऑटो से गई। ऑटो वाले ने कहाँ उतारा मुझे कुछ पता ही नहीं। तो और शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम में लाइट वगैरह दिखता है, दिन में तो आपको ज़्यादा समझ में आती, शाम को ज़्यादा समझ में आता नहीं है। तो मैं थोड़े दूर चली, चलने के बाद देखा कि पीछे से कोई 19 साल का लड़का मेरे साथ साथ चल रहा है। अचानक बिना ना, आज तक मैं उसका नाम भी नहीं जानती, बिना नाम जाने हुए हम दोनों पैडलर में चलने लगे। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। फिर मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, तुम कहाँ ये है, क्योंकि छोटा बच्चा था। मुझे जनरली बच्चे को बेटे करके बात करने की एक आदत सी है, मैं टीचिंग लाइन में रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो बोला मैं एक मंडपम करके मंदिर है, उसका डेकोरेशन देखने जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो बार वाले हनुमान जी जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलता है आप मत जाइए, 4 घंटे मैं सुबह लग कर आ चुका हूँ और मेरा दर्शन नहीं हुआ, आप मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि तुम मेरे हनुमान जी हो और तुम आए इसीलिए हो। और वो कुछ भी नहीं बोला, मुझे लेकर गया, 3 से 4 मिनट की दूरी रही होगी और वो मुझे लेकर गया, ऐसे ऐसे रास्ते पे लेकर गया जहाँ पे कोई क्राउड नहीं, कोई कुछ नहीं, जो गलियारे रहती है, ऐसा लग रहा था वो कई सालों से वहाँ का रहवासी है। और मुझे उसके ऊपर ना जाने कैसा विश्वास हुआ हनुमान जी कहकर, और मैं चलती गई और वो सीधे मुझे लेकर गया। जब तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो हनुमान जी है, बस मुझे अंदर से रियलाइज हो रहा था वो हनुमान जी है जो मुझे दर्शन करवाने आए हैं। गेट में लगे, हम लोगों ने अपने अपने स्लीपर्स उतारे, गेट में लगे, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और वो गेट पे जाने से पहले तक मेरा एग्ज़ाम ले रहा था। पहले तो उसने मेरा फ़ोटो खींचा, या जो वहाँ पे सूरदास लोग भजन गा रहे थे उनके साथ में। मैंने उसको प्रसाद दिया खाने के लिए, तो भी नहीं खाया। फिर मुझे गेट जो गेट है उसके अंदर उसने घुसाया, मेरे साथ वो भी घुसा। हम लोग लगभग 15-20 मिनट तक उस लाइन में लगे रहे और उसके बाद जैसे ही आगे की चेकिंग की हुई, मैंने अपना जो सिर है आगे की ओर किया और वो वहाँ से लापता हो गया। मैं पूरी तरह से घबरा गई कि मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे, जो वो है वो कहाँ गायब हो गया। मैं आधा 1 घंटा तक उसको ढूँढती रही लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो हनुमान जी बोला था, वो हनुमान जी वही तो थे। फिर मैंने उन्हें केवल थैंक यू बोला। फिर मैं गई तो बार वाले हनुमान जी के यहाँ मेरी 3 बार दर्शन हुए। 2 बार तो वीआईपी दर्शन हुआ, एक बार मैं लाइन में लग कर लगी और वहाँ से दर्शन करने के बाद मैं मंडपम गई। मंडपम में भी मेरी बहुत अच्छी दर्शन हुई। वहाँ भी मुझे एक बाबा मिले जो कि एमपी से रहने वाले हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी आध्यात्मिक बातचीत हुई। फिर वहाँ से लौटते समय मैंने बहुत सारे जगह देखे और बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके मेरा पूरा 7 दिन का यात्रा जो था, मैं 7 दिन ठहरी। और कहते हैं अकेले या साथ करने, मैं अकेले गई हुई थी और अकेले 7 दिन की यात्रा, जो सुबह 2.5 से 3 घंटे माँ गंगा में स्नान करती थी, उसके बाद
शाम को दोपहर के 2 बजे से लेकर रात में 12-1 कभी 2 बजे तक घूमना, एक एक गलियों को देखना, एक एक पंडालों में जाना, ईश्वर के अनुभूति को महसूस करना एक अलग ही अद्भुत यात्रा थी। अब जब मैं वहाँ से लौटने की मेरी बारी आई तो देखा तो रिजर्वेशन नहीं। मैंने कहा अब क्या करूँ, लेकिन वहाँ पे भी ईश्वर साथ थे। तो मेरी जो रिजर्वेशन हुई वो बहुत आसानी से हो गई। मैं बहुत आसानी से भोपाल पहुँच गई और इन सारी यात्रा में मुझे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, एक पल की भी दिक्कत नहीं हुई। जब मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो वो लोग भी बहुत आश्चर्य किए। हालांकि उनको पता है कि मेरी जो आत्म अनुभूति को मैं हमेशा सुनती हूँ, तो वो कंटिन्यू फ़ोन के थ्रू हम लोग कनेक्ट रहे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरे ब्रदर ने मेरी रिजर्वेशन कर दिया था लौटने का। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और बहुत अच्छे से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। कुछ मेरे फ्रेंड्स जो मुझे समय समय पर फ़ोन करते थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो सारे लोग मुझे कंटिन्यूस फ़ोन करते रहे कि कोई दिक्कत हो, कुछ हो तो मुझे बताना। हालांकि जिसको ईश्वर ने अपने हाथों में थाम रखा है उसका क्या वो हो। एक और बहुत खास अनुभूति जो 2-3 रही हनुमान जी के अलावा, जब मैं दूसरे दिन से मुझे केवल जब मैं आंखें बंद करती या कहीं भी देखती थी तो मुझे सिर्फ आधा चंद्रमा दिखाई देता था और मेरे माथे पे मुझे वाइट कलर की एक प्रकाश दिखता था जिसमें मैं अंदर जा रही होती। मैं बड़ी घबरा गई। मैंने कहा हर जगह मुझे सिर्फ वाइट चंद्रमा ही दिख रहा है। मैं वॉशरूम तक में जा रही थी तो वहाँ मुझे वाइट चंद्रमा दिख रहा था हर जगह। तब मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैंने मेरे गुरु को फ़ोन लगाया। मैंने कहा मुझे सिर्फ सफ़ेद प्रकाश ही क्यों दिख रहा है, जो आदि चंद्रमा ही हर जगह मुझे क्यों दिख रहे, इवन दो कि अतिशयोक्ति लगेगा, दिन के 12 बजे भी मुझे चंद्रमा दिख रहा था। एक साइड धूप और दूसरी साइड मुझे चंद्रमा, जबकि इतनी प्रकाश में चंद्रमा दिखती नहीं है हर जगह। तब मुझसे रहा नहीं गया। तब मैंने मेरे आध्यात्मिक गुरु से फ़ोन लगा के पूछा कि मुझे ऐसा चंद्रमा क्यों दिख रहा है। फिर एक चीज़ हुआ, जब मैं हाथ जोड़ के माँ गंगा को ये कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी वहाँ पे बैठकर, तो मेरे हाथ जोड़े हुए हाथ में एक शंख आया। तब मुझे समझ में आया कि पहले दिन मुझे जो रुद्राक्ष मिला और थर्ड डे था जिस दिन हमारा शाही स्नान था, उस दिन मुझे शंख का मिलना, मतलब इस जीवन में जो है मेरे कर्म को भी मुझे बहुत सर्वोच्च तक लेके जाना है, क्योंकि विष्णु भगवान कर्म प्रधान है और शंकर भगवान कर्म को आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक मतलब ईश्वर को साक्षी मानकर करना है। मुझे इन दोनों का समावेश मिला कि ये दोनों मेरे साथ हैं और मुझे मेरे कर्म को जो शिद्दत के साथ में, जो सच्चाई के साथ में मैं अपने जीवन में आत्मसात करती हूँ, मुझे उसको फॉलो करते हुए जाना है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैंने किन्नर का रात्रि जो अघोरी पूजा होता है वो भी मैंने देखा। और वहाँ भी मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि जीवन में जो सॉफ्ट ऊर्जा है वो सृजन करने के लिए होता है। क्योंकि वहाँ जब मैं बैठी, जो उनकी चामुंडा मुनों की जो पूजा हो रही थी, जिस जिस वाइब्रेशन से मुझे विरक्ति सी हो रही थी, और वहीं पर जो काली जी थी उनसे मुझे प्यार मिल रहा था। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, जीवन में जो चीज़ें हैं वो है करुणा और प्रेम, जिसका आधार ही करुणा और प्रेम है। और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मेरी यात्रा इतनी अद्भुत रही कि मैं कह नहीं सकती। कहाँ मैं सोचती थी कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं, या कहाँ मैं 7 दिन की यात्रा इतना अच्छे से करके आई, वो भी पूरा अकेले, इतने एन्जॉयमेंट के साथ में। तो मुझे लगता है कि ईश्वर वाक़ई में
हर पल हमारे साथ हैं। बस समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे आत्मसार कर सकें। जहाँ पर मैं ठहरी अभी तक, वहाँ पर मैं जब भोपाल आई तो लगभग मैंने वीडियो बना के जो डाले, अभी तक मैं 48 से ज़्यादा लोग जाकर वहाँ पर स्नान कर चुके हैं। जो मेरे वीडियो मैंने बनाए उससे इम्प्रेस होकर, उनके तरीक़ों को समझकर, तो मुझे लगता है ये भी एक ईश्वर का मैसेज था कि आप जाओ, समझो और लोगों को बताओ इसके बारे में। तो दोस्तों, कुंभ स्नान आप ज़रूर जाएं, बहुत अद्भुत होता है। मैं खुद का बताऊं कि मैं एक ऐस टाइप की मेरा नेचर है कि मैं भीड़ भाड़ से दूर हटती हूँ। मुझे प्रकृति के पास में बैठना, अकेले में रहना, ये सब ज़्यादा पसंद है। लेकिन इतने भीड़ में भी मैं अकेले थी। जिससे मैं मिलने गई थी बस उसके साथ में थी, और वो थी हमारा ईश्वर, हमारे आत्म जागृति, हमारे अंदर की वो चेतना जो माँ गंगा से मिलना चाहती थी, जो माँ गंगा की रज को छूना चाहती थी। आप उससे मिले जाओ। ये भीड़ भाड़ कोई भी समस्या क्रिएट नहीं करता। जो हम पढ़े लिखे बोलते हैं कि इतने भीड़ में कौन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो चारों कुंभ किए हैं और सब बहुत आसानी से हुआ। हर कुंभ की अपनी यात्रा है, कुछ नहीं, आप तो बस ईश्वर से मिलने जाओ, पूरी व्यवस्था तो ईश्वर करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये कुंभ यात्रा जरूर जाएंगे, आपकी अपनी अनुभूति भी मेरे साथ शेयर करें। और आत्म अनुभूति, आत्म जागृति ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आपके ईश्वर से मिलाता है। नमस्कार। जहाँ आगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। अग्राण हिरणक तक नक तुम किक तक नदी घन था, अग्राण हिरणक तक